हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ें। यदि ऐसा नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन भी हम लोगों का तैयार है। साल के आखिरी महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए प्रदेश की सियासी हलचलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर प्रदेश की सियासी तपिश को और बढ़ा दी है। अपने ताज़ा बयान में ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वे निश्चित रूप से बिहार का चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वे एनडीए से लगातार बातचीत कर रहे हैं। राजभर का कहना है कि एनडीए से उनकी बात 70% तक बन गई है, बाकी 30% मुद्दों पर अभी चर्चा चल रही है। इस दौरान राजभर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी कारणवश एनडीए से उनकी बात नहीं बन पाती है तो उनकी पार्टी अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बिहार के 32 जिलों में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राजभर अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वे प्रदेश की 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ें। यदि ऐसा नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन भी हम लोगों का तैयार है। हम लोग अकेले अपने दम पर भी चुनाव लड़ने के लिए आज जो प्रदेश की बैठक यहाँ बुलाई गई है, दोनों बातें होंगी। अकेले भी लड़ सकते हैं। पहली प्राथमिकता है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ें। यदि गठबंधन में बात नहीं बनती है तो अकेले भी चुनाव हम लोग लड़ेंगे। हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के बजाय थर्ड फ्रंट बनाने पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं। और पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीति में थर्ड फ्रंट लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश की कई छोटी बड़ी पार्टियां लगातार थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली एआईएमआईएम भी पहले महागठबंधन में शामिल होने की लगातार कोशिश करती रही। हालांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद चर्चा चली कि एआईएमआईएम, जनसुराज, पान पार्टी और बसपा के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बिहार में कोई थर्ड फ्रंट भी बनेगा, क्योंकि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार प्रदेश की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और किसी भी तरह के गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार करते रहे हैं। वहीं बसपा भी कई बार बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहरा चुकी है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान ने एक बार फिर से बिहार में थर्ड फ्रंट के निर्माण की अटकलों में जान डाल दिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर राजभर एनडीए के साथ अपनी गोटी बैठाने में सफल रहते हैं तो वे एनडीए के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश एनडीए से उनकी बात नहीं बन पाती है तो वे थर्ड फ्रंट की ओर रुख कर सकते हैं। बहरहाल बिहार में थर्ड फ्रंट बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बनता है तो उसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी और किस पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह। बिहार की बाकी खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।